Assalamualaikum wonderful students. Today we will discuss movements in plants. सबसे पहले स्टिमुलस की बेस पे अगर हम बात करें तो प्लांट्स की मूवमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स, दूसरी होती है एंडोजीनस मूवमेंट्स और थर्ड वन होती है एक्सोजीनस मूवमेंट्स। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स किन्हें कहते हैं जी? A hygroscopic movement is a part of plant that is caused by the influence of change of water level. वाटर लेवल के चेंज की वजह से जो मूवमेंट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स। ठीक है, नॉन होमोजीनियस रिंकल्स जो है वो प्लांट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसकी लें, द ब्रेकिंग ऑफ ड्राइड क्लेंची पिनेटा, ठीक है, पास्कर एयर जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद ये पकार एयर। The opening of sporangium in fern as a cause of wrinkling annulus cells is also the example of hygroscopic movement. ये आपको सामने पिक्चर्स में शो करवाई गई है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ sporangium of moss as the cause of the wrinkling peristome cells, ये आपको पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं जी एंडोजीनस मूवमेंट्स। एंडो मींस इनसाइड, ठीक है, ऑटोमेटिक is movement that is not known yet its cause certainly but predicted. This motion is caused by stimulus that comes from the body of plant itself, यानी inner जो stimulus है उसकी वजह से जो movements होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? endogenous movements। एग्जाम्पल्स की बात करें, द फ्लावरिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा है सेल के अंदर। द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ लीफ, जो लीफ बेंड कर रहा है, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ ग्रोथ वेलोसिटी की वजह से, वो सब क्या है? एंडोजीनियस मूवमेंट्स। नेक्स्ट है जी एक्सोजीनियस मूवमेंट्स। एक्सोजीनियस मूवमेंट्स जो हमारे पास आउटर स्टिमुलस की वजह से होती है, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट भी हो सकती है, ग्रेविटी भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, टच भी हो सकता है और कोई केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है, एक्सोजीनस मूवमेंट्स 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रॉपिज्म, ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट्स एंड टेक्सस मूवमेंट्स। अगर हम ट्रॉपिज्म मूवमेंट्स की बात करें तो हम कहते हैं मूवमेंट है पार्ट ऑफ प्लांट की स्टिमुलस, कौन सा स्टिमुलस? डायरेक्शन जो डिटरमिन करता है। ट्रॉपिज्म कितनी टाइप्स में हो सकता है या किन स्टिमुलस की बेस पे हो सकती है? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, क्या है जी? प्लांट का पार्ट है वो मूव कर जाता है इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और इन अवे डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट, ठीक है, जियो मीन्स ग्रेविटी, कीमो मीन्स ड्यू टू एनी केमिकल, थिग्मो मीन्स ड्यू टू टच और प्रेशर एंड हाइड्रो मीन्स ड्यू टू वाटर। अगर तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में होगा तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, अगर उसकी नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। कीमोट्रॉपिज्म पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। थिग्मो भी और हाइड्रो भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? द ट्रॉपिज्म मूवमेंट काज्ड बाय स्टिमुलस ऑफ लाइट। एग्जांपल कौन सी हो सकती है? द टिप ऑफ प्लांट दैट लाइज ऑन इन रूम विल बेंड टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, एक प्लांट जो है वो आपने प्लेस किया हुआ है रूम के अंदर, जैसे ही आप उसके ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे वो लाइट के डायरेक्शन में क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और कौन सा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर वो प्लांट की डायरेक्शन लाइट की डायरेक्शन से अवे मूव करेगा प्लांट पार्ट, तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें जियोट्रॉपिज्म की, जियो मीन्स ग्रेविटी दैट फ्लोज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पॉजिटिव अगर उस डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड, जैसे कि रूट्स की ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, जबकि नेगेटिव अगर डायरेक्शन होगी अपवर्ड अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल, जैसे कि हमारे पास स्टेम की ग्रोथ होती है।
ये जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट आपको शो की गई है। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? ड्यू टू मूवमेंट ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल स्टिमुलस। अगर तो उसकी डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव, अगर उससे अवे डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव। एग्जाम्पल जैसे मूवमेंट ऑफ रूट टू फूड, फर्टिलाइजर और एनी सब्सटेंस इन सॉइल। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच और हार्ड थिंग व्हेन टच्ड, ठीक है, जैसे टेंड्रिल ऑफ प्लांट मूवमेंट होती है। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की वजह से, ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सॉइल, वाटर की वजह से प्लांट की रूट्स की मूवमेंट होती है। नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? इफ प्लांट मूवमेंट टू स्टिमुलस दैट इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिटरमिन्ड बाय स्टिमुलस बट बाय प्लांट इटसेल्फ। अगर प्लांट की मूवमेंट होती है स्टिमुलस से, लेकिन उसकी डायरेक्शन स्टिमुलस नहीं डिटरमिन करेगा, प्लांट इटसेल्फ डायरेक्शन डिटरमिन करेगा। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स की, तो फोटोनेस्टी, निक्टीनेस्टी, थिग्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी एंड कम्प्लेक्स नेस्टी, ठीक है। फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? दैट इज काज्ड बाय स्टिमुलस ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल ओपनिंग ऑफ मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा फ्लावर्स जो है वो ओपनिंग होती है सर्टेन टाइम्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज निक्टी नेस्टी। निक्टी नेस्टी में क्या है? द इफ नेस्टी मूवमेंट दैट इज काज्ड बाय डार्क कंडीशन। डार्क कंडीशन स्लीपिंग मूवमेंट्स जो होती हैं उन्हें हम निक्टी नेस्टी में लेके आते हैं, जैसे क्लोजिंग ऑफ बटरफ्लाई फ्लावर्स लीव्स एट नाइट, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ कंपाउंड लीव्स ऑफ ल्यूकेना ग्लूका एट नाइट। थिग्मोनेस्टी या सेस्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी या सेस्मोनेस्टी क्या है? दैट इज काज्ड बाय स्टिमुलस ऑफ टच, क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ माइमोसा पिड्यूका व्हेन टच्ड, एग्जांपल में आ जाता है, ठीक है। थर्मोनेस्टी क्या है आपके पास? मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर, जैसे ट्यूलिप फ्लावर विल ब्लूम इफ सडनली गेट टेम्परेचर इंक्रीज। कम्प्लेक्स नेस्टी क्या है जी आपके पास? दैट इज काज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स आल टुगेदर। अगर हम एक से ज़्यादा फैक्टर्स को इकट्ठा लेंगे तो उसको हम किस में स्टडी करेंगे? कम्प्लेक्स नेस्टी में। एग्जाम्पल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाटर एक्सेट्रा। ये आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दिखाई गई है। देखें, लाइट भी इफेक्ट कर रही है, टेम्परेचर भी इफेक्ट कर रहा है, वाटर भी इफेक्ट कर रहा है। फोटोटेक्सिस क्या होती है? मूवमेंट दैट इज काज्ड बाय स्टिमुलस ऑफ लाइट, द मूवमेंट ऑफ क्लोरोफिल टू सरफेस नियर सरफेस ऑफ द लीव्स टू गेट द लाइट। सरफेस की नियर मूवमेंट होती है क्लोरोफिल की, ताकि लाइट इजीली प्लांट्स को मिल सके, ठीक है। कीमोटेक्सिस क्या है जी? इज द टॉक्सिक मूवमेंट दैट इज काज्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस और स्टिमुलसेस। एग्जांपल क्या है? स्पर्मेटोजोइड्स की मूवमेंट्स, मॉस के और फर्न्स के, ठीक है, जो कि ओव्यूम की तरफ मूवमेंट करते हैं टू फाउंड आर्चिगोनियम, ठीक है, जो कि शुगर और प्रोटीन्स की तरफ मूवमेंट करता है आर्चिगोनियम की वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, स्टे मोटिवेटेड, गॉड ब्लेस यू।